नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है एक भोले भाले लड़के भोला की, जिसकी शादी के लिए दो रिश्ते आते हैं। एक तरफ थी एक सीधी सादी लड़की जिसे भोला दिल से पसंद करने लगता है, और दूसरी तरफ थी एक मॉडर्न लड़की जिसे देखकर उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है। माँ को लगता है कि यही लड़की उनके घर की बहू बनने के लायक है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस लड़की को वे अपनी बहू बनाना चाहती हैं उसके पीछे छुपा है एक बहुत बड़ा राज। वो लड़की प्यार नहीं बल्कि पैसों की भूखी थी। वह भोले भाले लड़कों को अपने जाल में फंसाती, उनसे शादी करती और फिर उनसे लाखों रुपए एलुमनी के नाम पर वसूल कर गायब हो जाती। क्या भोला भी इस ठग दुल्हन का शिकार बन जाएगा? क्या उसकी माँ को अपनी गलती का एहसास होगा? और आखिर पुलिस इस खतरनाक फ्रॉड का पर्दाफाश कैसे करेगी? जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखिए। गांव के एक छोटे से घर में माँ और उसका बेटा राजू रहते थे। राजू थोड़ा भोला और कम समझ वाला था, लेकिन दिल का बहुत साफ था। राजू बेटा, अब तेरी शादी कर देनी चाहिए। मैं कब तक तेरी चिंता करती रहूं? माँ, जैसा आपको सही लगे। कुछ ही दिनों में दो रिश्ते आते हैं। एक लड़की सादगी भरी, शांत स्वभाव की थी, सुनीता। दूसरी लड़की मॉडर्न, तेज तर्रार और थोड़ी घमंडी, रिया। माँ, मुझे वो सीधी सादी लड़की सुनीता पसंद है। नहीं बेटा, रिया ज्यादा पढ़ी लिखी और शहर वाली है। वही तेरे लिए ठीक रहेगी। राजू माँ की बात मान लेता है और उसकी शादी रिया से हो जाती। रिया, मुझे लग रहा है कि हम दोनों के बीच दूरी बढ़ती जा रही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ इस रिश्ते को संभालने की, लेकिन तुम्हें जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। राजू, सच कहूं तो ये जिंदगी मेरे लिए नहीं है। मैं खुद को यहाँ फिट नहीं कर पा रही, और मैं जबरदस्ती खुश होने का दिखावा भी नहीं कर सकती। रिश्ते वक्त के साथ बनते हैं, उन्हें समझने और निभाने की कोशिश करनी पड़ती है। लेकिन तुम तो शुरू से ही दूर रहना चाहती। क्योंकि मैं बंद कर नहीं जी सकती, और मैं इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहती। रिया, ये इतनी सारी शॉपिंग देखकर मैं थोड़ा घबरा गया हूँ। हम अभी नई नई शादी में हैं, घर की जिम्मेदारियां भी हैं। अगर तुम इतना खर्च करोगी तो आगे कैसे संभाल पाएंगे? राजू, मुझे अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने की आदत है। मैं हर चीज के लिए किसी से पूछकर नहीं चल सकती, और ना ही मैं अपनी खुशी को पैसों के हिसाब से तोलती हूँ। बहू, घर सिर्फ रहने की जगह नहीं होता। इसे मिलकर संभालना पड़ता है। अगर तुम थोड़ा थोड़ा सीखोगी तो आगे तुम्हें ही आसानी होगी। मुझे ये सब जिम्मेदारियां नहीं चाहिए। मैंने ऐसी जिंदगी के बारे में कभी सोचा भी नहीं था, और अगर यही सब करना है तो मैं इस रिश्ते में नहीं रह सकती। मुझे तलाक चाहिए। बहन, हालात मुश्किल हैं, लेकिन अगर बहू तलाक चाहती है तो वजह गंभीर होगी। जबरदस्ती रिश्ते को खींचने से दर्द बढ़ेगा। बेटे को समझा कि शांत रहकर सोचें, गुस्से से कुछ हल नहीं निकलेगा। सही फैसला वही होगा जिसमें दोनों को मानसिक सुकून मिले। भैया, शायद अब मुझे अपनी भावनाओं को किनारे रखकर सोचने की ज़रूरत है। मैं कोशिश करूंगी कि बेटे के साथ खड़ी रहूं और उसे मजबूत बनाऊं। जो भी फैसला हो, मैं चाहती हूं कि वह दर्द के बजाय समझदारी से लिया जाए। बहन, तू खुद को संभाल। अगर तू ही टूट जाएगी तो बेटा और भी कमजोर हो जाएगा। उसे सहारा देना अभी सबसे जरूरी है। रिश्तों में जबरदस्ती से नहीं, समझदारी से रास्ता निकलता है। समय के साथ चीजें साफ हो जाएंगी। भैया, मैं समझ रही हूँ, पर बेटे का दुख देखना मेरे लिए बहुत कठिन है। हर दिन घर में तनाव बढ़ता जा रहा है। बहू का जाना भी मुझे अंदर से तोड़ रहा है। मुझे डर है कि कहीं सब कुछ पूरी तरह टूट ना जाए। हमें शिकायत मिली है और जांच में ये सामने आया है कि रिया कई जगह शादी करके लोगों से पैसे लेती रही है। इसीलिए हमें इन्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा। ये सब झूठ है। कोई मुझे फंसा रहा है। आप लोग बिना सच जाने मुझे नहीं ले जा सकते। रिया, अगर ये सच है तो तुमने हमारे भरोसे के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, और अगर झूठ है तो सच सामने जरूर आएगा। आंटी, मुझे पहले दिन ही उसके व्यवहार में कुछ अजीब लगा था। उसकी बातों में सच्चाई नहीं थी, इसलिए मैंने चुपचाप पुलिस को जानकारी दी ताकि अगर वो गलत हो तो किसी और की जिंदगी बर्बाद ना कभी करे। कभी हम सही को पहचान नहीं पाते, लेकिन सही इंसान वही होता है जो बिना कुछ चाहे सही काम करे।